महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गई नवनीत राणा, जिन्होंने एससी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था और वो वहाँ से जीत कर आई थी। उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था एससी होने का, शेड्यूल कास्ट होने का, वो सर्टिफिकेट मुंबई हाई कोर्ट ने उसे झूठा पाया है और उनका वो सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, जिसकी वजह से उनका लोकसभा में जो वो जीत कर आई है उनकी सीट खतरे में पड़ गई है। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं। उसी सीटों में से एक सीट महाराष्ट्र के अमरावती से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, जहां पर नवनीत राणा ने मोची होने का सर्टिफिकेट दिखाकर वहां से एससी रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ा और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीत गई। उन्हें अपने चुनाव में एनसीपी का समर्थन मिला। उनके खिलाफ जो मुख्य उम्मीदवार थे और वहाँ के जो सिटिंग एमपी थे आनंदराव अडसुल के खिलाफ वे चुनाव जीत गई। उनके इस चुनाव और उसके बाद जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कमेटी होती है, कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कमेटी ने उनके कास्ट सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी की और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो सर्टिफिकेट सही है और उस आधार पर वो वहाँ पर एमपी बन गई है। लेकिन इसे शिवसेना के उम्मीदवार आनंदराव अडसुल ने हाई कोर्ट में इस कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने निर्णय में कहा है कि जो सर्टिफिकेट नवनीत राणा ने दिया था वो सर्टिफिकेट गलत था। जो उसमें मोची ये जाति लिखी हुई थी वो गलत तरीके से डाली गई थी उनके स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में, और जिन आधारों को लेकर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने सर्टिफिकेट को सही माना था वो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने अपना काम गलत तरीके से किया है और इसलिए इस सर्टिफिकेट को रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि गलत सर्टिफिकेट देने और फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में जो कार्रवाई कानूनी की जा सकती है वो कार्रवाई नवनीत राणा के खिलाफ करनी चाहिए। इस केस के बारे में ये भी कहा गया है कि उन्होंने मुंबई के खालसा कॉलेज का अपना सर्टिफिकेट बताया और वहाँ पर खालसा कॉलेज के सर्टिफिकेट में और उनके रिकॉर्ड में ये बताया गया कि वो सिख चमार हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये पाया गया कि वहाँ के रिकॉर्ड में भी दस्तावेज झूठे बनाए गए और इस तरह से ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ तौर पे कहा है कि जो पिछड़ा समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, जिसके लिए ये सीट रिज़र्व की गई थी, जो समाज इसके लिए हकदार था, उसका हक छीन कर एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने झूठा सर्टिफिकेट बनाकर वहाँ से चुनाव लड़ा और वो जीत गया। तो ये एक पिछड़े समाज के हकों को छीनने का काम किया गया, इसलिए नवनीत राणा पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि नवनीत राणा को इस तरह का झूठा सर्टिफिकेट बनाने में उनके पिता ने भी मदद की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि नवनीत राणा ने 2019 का चुनाव एनसीपी की मदद से एक अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जीता था, लेकिन उसके बाद उनके पति जो वहाँ से महाराष्ट्र के अमरावती से एमएलए हैं, उनकी और बीजेपी की बहुत नज़दीकियाँ आ गई। नवनीत राणा बीजेपी को समर्थन देने लगी। इस तरह से ही महाराष्ट्र में कई जगह पर झूठे कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर एससी का, एसटी का, एससी एसटी के समाज का जो अधिकार है वो छीनने का काम लगातार किया जा रहा है। तो इस पर कार्रवाई नवनीत राणा पर करनी बाकी है। वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, लेकिन ऐसे एमपी को एक दिन भी लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अमरावती में फिर से चुनाव होना चाहिए और योग्य उम्मीदवार को जीत कर लाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा, इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।